टू फिजियो नोट्स जीके जी। आज की इस वीडियो में हम बायोफिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे और हम इस वीडियो में जो टॉपिक स्टडी करेंगे डैट इज़ द गोल्डमैन इक्वेशन, जिसे हम GH के इक्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका गोल्डमैन इक्वेशन होता क्या है। सो गोल्डमैन इक्वेशन एक फॉर्मूला होता है जो न्यूरॉन के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैलकुलेट करता है। ओके, ये एक्सप्लेन करता है हमारा जो सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड है, तीनों आयन को साथ में क्या करता है, रेस्टिंग स्टेज में कैलकुलेट करके क्या इसका पोटेंशियल है उसको हमको कैलकुलेट करके देता है। ओके, सो इसकी क्यों नीड है। सो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन का जो सेल मेम्ब्रेन है, वो एक टाइम पे क्या करता है, मल्टीपल आयन क्या होती है, पास होती रहती है। कुछ आयन ज़्यादा पास होती है, कुछ आयन कम पास होती है। इसीलिए न्यूरॉन का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक ही आयन पे डिपेंडेंट है। मल्टीपल आयन प्लस उनका जो परमिएबिलिटी है, ओके, वो डिपेंड करता है। वो रियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो इस कंबाइंड इफेक्ट को कैलकुलेट करने का जो काम करता है दैट इज़ द गोल्डमैन इक्वेशन। ओके, सो गोल्डमैन इक्वेशन हमें ये एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाता है कि पोटेंशियल जो आपका पोटेशियम की जो परमिएबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, इस इक्वेशन के थ्रू ही निकला था कि पोटेशियम की परमिएबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए हमने एक्शन पोटेंशियल जब हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के स्टेज में हमारा जो मेम्ब्रेन होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। वो गोल्डमैन इक्वेशन के थ्रू ही कैलकुलेट किया गया था कि आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिली वोल्ट के आसपास ही होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन मेनली क्या करता है, आपका जो पोटेशियम लीक चैनल होता है उससे ही क्या करता है, इन्फ्लुएंस होता जाता है। ओके, सो बहुत ही इजी है गोल्डमैन इक्वेशन, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बेसिकली हमने ये समझा कि ये इक्वेशन हमारे न्यूरॉन के रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो मल्टीपल आयन और उनकी जो परमिएबिलिटी है उसका जो कंबाइन इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है। ओके, जिसे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिर्फ सोडियम और पोटेशियम का रिजल्ट नहीं होता है, बल्कि पोटेशियम के डोमिनेंस, सोडियम के कॉन्ट्रीब्यूशन एंड क्लोराइड के स्टेबलाइजेशन का मिक्स होता है। और ये कैलकुलेट आपका जो जिस इक्वेशन के थ्रू होता है डैट इज़ द गोल्डमैन इक्वेशन। सो